अगर आप वहां चेयर पे जाकर बैठोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए वहां पे, या फिर हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। दोनों का दोनों जो हाथ है वो आपके घुटनों पे होना चाहिए, है ना। और एकदम स्ट्रेट बैठोगे आप, ऐसा नहीं कि सुबह से खाया पिया नहीं है और जाकर वहां झुक गए और झुकने के बाद बोलेंगे हाँ सर बताइए क्या कैसे हो रहा है। नहीं, ये सारा का सारा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसका आंसर खुद से कर सकते हो और करने के बाद आप एक बार मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी बहुत सारा आपका तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपका जिन लोगों का डेट दिया गया है उसी दिन आपको सिर्फ उसी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बाद बाकी अगर कोई त्रुटि होती है तो फिर अगले दिन आपको चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोर्ट रीडर का जो इंटरव्यू है वो आपका 3 जून से स्टार्ट हो रहा है। एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ डाउनलोड सारे लोगों ने कर लिया है, लेकिन हमारे पास जो बचा हुआ समय है वो आपका 10 दिन एक्यूरेट आपका बचा हुआ है, जिसमें किस तरीके से तैयारी करना है मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। और क्या क्या परेशानी आ सकती है और क्या क्या परेशानी आ रही है। सबसे पहले आपने थंबनेल यहाँ पे देखा होगा कि यही देख लो, यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल कौन कौन से हैं मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को एक बार शेयर करके मदद जरूर करिएगा, ठीक है। दूसरा कि बहुत सारे इंटरव्यू का वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ परेशानी किन किन बातों से आती है और क्या क्या ज्यादा संभावनाएं हमसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का, मतलब क्या क्या कि क्या क्या आपके पास कॉमन सवाल हो सकते हैं जो ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है वहां पे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिया गया है उसमें मैंने सबसे पहला वाला क्वेश्चंस यहाँ पे रखा है कि आप लोगों को पता है कि वहां जाना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपका सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो एंट्री किया जाएगा। फिर एंट्री करने के बाद बैठना है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है। वो सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां अगर देखोगे आप तो ये देखोगे इंट्रोडक्शन आपको वहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आपका हॉबी क्या है, इन सारे बातों को लेकर 1 मिनट से कम में हम लोग वहां पे क्या करने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बिहार सिविल कोर्ट, आप बिहार सिविल कोर्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये सारा का सारा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका आंसर खुद से कर सकते हो और करने के बाद आप एक बार मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी बहुत सारा आपका तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तीसरा जो सवाल है कि आपका जो नेक्स्ट प्लान है, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट प्लान है वो आपका क्या है। तो या तो आप कोर्ट रीडर वाले पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ज्वाइन करने के बाद भी आपका ऐसा कुछ प्लान है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपकी वीक पॉइंट क्या है, अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट जज, जो अभी आपके डिस्ट्रिक्ट के जो करंट जज हैं उनके बारे में आपको बताना होगा, उनके बारे में सारा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक कॉमन सा सवाल है यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड है या फिर सीएए आपका है, तो ये सारा का सारा कॉमन सवाल आपको एक बार देखना पड़ेगा। और कॉलेज ग्रेजुएशन जो आपका बैकग्राउंड रहा है सब्जेक्ट में, जैसे कि किन्हीं लोगों का फिजिक्स रहा है, किन्हीं लोगों का मैथ्स रहा है, बहुत सारे लोग बीसीए करके बैठे हैं और वो आज नहीं 2012 और 13, और फिर बहुत सारे लोगों का ग्रेजुएशन जो है वो 13 और 14 में हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या बात है कि जो इतने दिनों का गैप आपने लिया है, या फिर कहीं आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपने टाइपिंग कंटिन्यू रखा है, और बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है जो उनके द्वारा पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब आप क्यों स्विच करना चाहते हैं, ये भी आपको रीजन तैयार रखना पड़ेगा। बेसिक आपको 2 से 3 आपको रीजन वहां पे तैयार रखना पड़ेगा कि जॉब अगर आप कहीं पे कर रहे हैं तो आप स्विच क्यों करना चाहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा जो है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आप बहुत सारी बातों को कह सकते हैं, जैसे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका लीडरशिप क्वालिटी वगैरह है, ठीक है। स्किल्स के बारे में जो आपने सीखा है, जैसे टाइपिंग आपको आता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, ये सारा चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि वर्क प्रोफाइल ऑफ कोर्ट रीडर एंड कम डिपोजिशन राइटर का जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या होता है, इस बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें जितना भी आपका रिलेटेड है कोर्ट से, जो भी आपका आर्टिकल रिलेटेड है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल राइट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, और कौन अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज को, ये सारा का सारा कोर्ट का और ये क्या बोलते हैं जज का जो भी मैटर होता है आपका, वो आपको पूरा का पूरा वोकैब उसका देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा हो गया। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड है ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, तो आर्टिकल 233 मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ पे देके रखा है। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है वो इसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, आर्टिकल 370 रिमूव्ड इन विच ईयर एंड डेट, तो आप कह सकते हैं 5 अगस्त 2019 आपका, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आपके इंटरव्यू में हो सकता है, जो बिल्कुल रैपिड फायर सेशन की तरह सवाल आपके इंटरव्यू में हो सकता है भाई। और काउंटर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है और जितना भी आपका लिया जा रहा है इंटरव्यू वो अलग अलग सेंटर पे है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखना है। आपका जिन लोगों का डेट दिया गया है उसी दिन आपको सिर्फ उसी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बाद बाकी अगर कोई त्रुटि होती है तो फिर अगले दिन आपको चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो कॉल्ड सेशन जज, ये सारा कॉमन सवाल है, आपको देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि विच कोर्ट फंक्शन एज ए ह्यूमन राइट्स कोर्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आपका एक्ट 1993 आपका, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि व्हाई डू यू वांट बिकम कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, आपका है ना, ये आपको देखना है। उसके बाद व्हाट इज सिविल कोर्ट है, व्हाट आर द स्टेज ऑफ सिविल केसेज है, ये सारा का सारा सवाल है। आपको सवाल देखकर लग रहा होगा कि नहीं सर पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर सवाल तैयार नहीं होगा, और किस तरीके से अरेंज वे में वहां जज के सामने हम लोगों को कम शब्दों में ज्यादा प्रभाव डालना है अपने बातों से, इसका ख्याल आप लोगों को बिल्कुल सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो क्या सवाल है, सवाल एक बार देख लो। लिखा है कि हु इज द मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका, तो ये आंसर्स भी मैंने कुछ का लिख के रखा है। इस डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो कॉल्ड सेशन जज, ये तो हो ही चुका है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखोगे हु इज द फादर ऑफ लॉ इन इंडिया, बी.आर. अम्बेडकर, है ना। हु कैन सस्पेंड आर्टिकल 32, है ना, ये आपका प्रेसिडेंट है। चलिए, ये सारा का सारा सवाल आपका वाटर स्ट्रेंथ आपका ये दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन से ही आपका 3-4 सवाल निकल के वहां पे चला आता है, जिससे वो सामने वाले जो बैठे लोग हैं वो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपके ही द्वारा कहे हुए जो भी आपका सेंटेंस होता है उसी से सवाल वो एराइज हो जाता है ना। तो उन सारे चीजों से बचने के लिए थोड़ा सा कम बोलना है। कम बोलने का मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कोई भी चीज तो आप उतना ही बात कहोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा बात नहीं कहना है वहां पे। अगर आप एक्स्ट्रा बात कहोगे तो और ज्यादा काउंटर क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा और आप फंसते चले जाओगे। बहुत सारी बातें, ठीक है। इसमें हॉबी का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बैठने का तरीका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से बैठा जाता है इंटरव्यू वहां पे पैनल पे, ठीक है। तो अगर आप वहां चेयर पे जाकर बैठोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए वहां पे, या फिर हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। दोनों का दोनों जो हाथ है वो आपके घुटनों पे होना चाहिए, है ना। और एकदम स्ट्रेट बैठोगे आप, ऐसा नहीं कि सुबह से खाया पिया नहीं है और जाकर वहां झुक गए और झुकने के बाद बोले हाँ सर बताइए क्या कैसे हो रहा है। नहीं, आपको स्ट्रेट रहना है और इस तरीके से अपने आप को कूल रखना है जैसे कि आपको सारी की सारी बात पता है, ठीक है, और आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सफिशिएंट बैठे, ठीक है। तो ये तरीका है। आप क्या कर सकते हैं कि जो मैं क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको दूंगा उस पीडीएफ से आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर तैयार कर सकते हैं। आंसर तैयार करके मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में अगर आप चाहेंगे तो खुद का वीडियो भी वहां पे रिकॉर्ड करके और तब उसको खुद से सुन सकते हैं। सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने गलती कहाँ किया है और क्या सही होने की संभावना है, ठीक है। अगर इन सारी चीजों के बावजूद अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा गाइड का जरूरत है, गाइडलाइंस का जरूरत है, तब आपको करना कुछ नहीं है। आपको इस नंबर पे एक मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करके आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे
बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर डेली प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये डेली होना चाहिए। 5 से 7 मिनट का अगर आप मॉक इंटरव्यू डेली ज्वाइन करते हैं तो आपने जो पूरे दिन में पढ़ा है, पूरे रात में पढ़ा है, वो आपका 5 मिनट में रिवीजन हो जाता है और बहुत सारे नए सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों का जो ये बैच है, ये आपका कंटिन्यू पर डे के हिसाब से इंटरव्यू आपका मॉक होता है, कंटिन्यू आपका मॉक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा 15 रखा था, 20 मई से आपका ये बैच स्टार्ट था, ठीक है, 20 तारीख से स्टार्ट था, लेकिन कुछ मॉक्स निकला है जिसका बैकअप हमारे पास पूरा का पूरा है। तो ये कंटिन्यू आपका डेली, ये अल्टरनेट डे पे हमारा नहीं चलता है, ये आपका डेली बेसिस पे मॉक इंटरव्यू आपका चलता है, चाहे वो 7 से 8 मिनट का मॉक इंटरव्यू हो या फिर 10 से 12 मिनट का है, ठीक है। तो वो प्रॉपर तरीके से हम लोग ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कंडक्ट करते हैं और ऑनलाइन मोड में कोई परेशानी नहीं होता है। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, पूरे दिन जॉब में व्यस्त रहते हैं और फिर शाम में आते हैं तो सोचते हैं कि 5-7 मिनट भी हम लोग उस तरीके से प्रैक्टिस कर लें जिस तरीके से सवाल वहां पूछा जा सकता है, चाहे वो काउंटर क्वेश्चन हो या फिर बहुत तरीके के नए सवाल होते हैं आपके, ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू भी लिया, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने आपको पीडीएफ वगैरह दिखाया है कि सर इस तरीके से क्वेश्चंस का पूरा अरेंजमेंट आपको करना है और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं, है ना, उन सारे चीजों के बारे में यहाँ पे ख्याल करना है। तो उन सारे चीजों का पीडीएफ आपको अवेलेबल वहां पे मिल जाता है, एक ग्रुप है उसमें आपको पूरा का पूरा चीज वहां पे अवेलेबल मिल जाता है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप एक बार मैसेज करके पूरा का पूरा जानकारी ले सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है इसको एक बार जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहता है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखना कि जो एडमिट कार्ड आया था मैंने यहाँ पे 11:48 में रात में ही अपडेट कर दिया था और ये इंटरव्यू जिस तरीके से ऑनलाइन में चलता है, ठीक है, उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन हम लोग इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जरा सा ध्यान देना यहाँ पे कि किस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियो तो आप देखते ही हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, एक बार शेयर जरूर कीजिए, है ना। तो वीडियो को शेयर कीजिए और थोड़ा सा मदद कीजिए उन लोगों तक पहुंचाने में जो लोगों को सही में गाइडलाइंस की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखो मैंने एक वीडियो आपका अपलोड किया था 2-3 दिन पहले, है ना, कि किस तरीके से इंटरव्यू यहाँ पे चलता है। कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे ये आपका वीडियो है, कुछ इस तरीके से आपका इंटरव्यू यहाँ पे चलता है और भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि सर इस तरीके से हमारा इंटरव्यू या तो जूम पे या फिर आपका व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हम लोग वहां पे कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी आपके मन में सवाल होते हैं उसका आंसर आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा और एक सटीक 2 या 3 लाइन का आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। अब जब 2 या 3 लाइन का आंसर आप करोगे तो इतना कम शब्द में और इतना अच्छा शब्द के साथ ऐसा बोलना है अरेंज करके सेंटेंस में कि सामने वाला को लगे कि भाई नहीं ये बंदा सही बोल रहा है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका जो इंट्रोडक्शन होता है या आप जो कोई भी बात कहते हैं काउंटर क्वेश्चन होने के बाद तो सारे के सारे सवाल आपके वहीं से अराइज होते हैं, वहीं से आपके सारे के सारे सवाल उठते हैं। तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को तैयारी करना चाहिए और किस तरीके से अपने बातों को सामने वाले के पास रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास प्रैक्टिस करने का प्रॉब्लम हो जाता है एक प्रॉपर गाइडलाइंस के बारे में, तो इसलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार शेयर करने का कष्ट जरूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।